अच्छा बच्चों, आज देखिए ये हमारा चैप्टर 6 है, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। मतलब जैसे इसके नाम से आप लोगों को पता लग रहा है कि ट्रायंगल और उससे रिलेटेड उसकी जो जो प्रॉपर्टीज़ होती है। कहने का मतलब है कि किस तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या उनकी टाइप्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे पास, ये मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। तो सबसे पहले है, देखिए ये एक ट्रायंगल बनाएंगे हम इस टाइप से, आप सबको दिख रहा होगा वीडियो में। तो इस तरह से हम एक ये ट्रायंगल बनाएंगे। अब देखो ट्रायंगल होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। ए फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा फिगर या ऐसे डायग्राम जो 3 साइडों से घिरी हुई हो, बंद हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? ट्रायंगल कहलाएगी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपने राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में सभी ने अच्छे से। ठीक है, क्लियर हुआ? ए फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है? पॉइंट विच लाई इनसाइड द ट्रायंगल इज नोन एज इंटीरियर पॉइंट। देखो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट होगा ना, वो आपका क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। फिर है पॉइंट विच, ये देखो मैंने डायग्राम से भी समझाया हुआ है आपको। जैसे ये एक ट्रायंगल बनाया, अब ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एस और टी 2 पॉइंट है, तो ये कहाँ है? ट्रायंगल के अंदर है। दैट मीन्स पॉइंट एस एंड टी आर सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट्स। और जो ट्रायंगल के ये अंदर पॉइंट्स है, ये आपका ये रीजन क्या कहलाएगा? इंटीरियर रीजन कहलाएगा। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर जो है ये। क्लियर है ये चीज? इतना क्लियर हुआ सभी को? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है देखो, पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, जो पॉइंट्स ट्रायंगल के बाहर होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ट्रायंगल बनाया, अब देखो Q और P, Q एंड P ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं? ट्रायंगल के बाहर हैं, तो ये कैसे कहलाएंगे? आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और जो ये रीजन है बाहर का, ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर रीजन। पॉइंट्स P एंड Q आर सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट्स, ये मैंने राइट डाउन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक होता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है आप लोग समझेंगे इसको अच्छे से। जैसे मान लो ये लाइनिंग है, ये ट्रायंगल की लाइन है, साइड्स हैं। अब इस पे यहाँ इन लाइनों पे कहीं पर भी कोई पॉइंट होगा ना, वो कैसा पॉइंट कहलाएगा? आपको बाउंड्री पे कहलाएगा वो पॉइंट। ठीक है, कि मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट डाल देता हूँ M, और मैं पूछता हूँ कि ट्रायंगल की बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट है, तो आप M बताएंगे उसको। क्लियर है? तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब आता है मेरे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में 2 हमारे पास मेन जो होते हैं, उन बेसिस पे ट्रायंगल्स की टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, और सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो हम पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स में देखिए सबसे पहले आता है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, इक्वल, यानी कि इसकी जो सारी साइड्स होंगी वो आपकी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। हिंदी में आप इस तरह से याद करेंगे इसको। जैसे ए ट्रायंगल विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ऐसा डायग्राम आप बनाएंगे, तीनों साइड क्या है मेरी? इक्वल हैं। ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए, और एंगल्स भी क्या होंगे? तीनों इक्वल होंगे। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के। आप ये अपने समझ सकते हैं, एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सेकंड पे बढ़ते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल, सेकंड टाइप होती है आइसोसेल्स ट्रायंगल। ए ट्रायंगल विद ओनली 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इज नोन एज आइसोसेल्स ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स क्या हो? इक्वल हो, वो क्या कहलाएगा? आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। ये 2 साइड्स इक्वल हैं, ए बी इक्वल टू ए सी।
ठीक है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। फिर आता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन कौन सा होता है भाई? स्केलन वो होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो, ठीक है, 3 साइड होती हैं, तीनों साइड अलग अलग हो, वो आपका क्या कहलाएगा? स्केलन ट्रायंगल कहलाएगा। ए ट्रायंगल विद ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ इज नोन एज स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे ये डायग्राम बनाया, ए बी देखो कितनी है 5, ए सी कितनी है 4 एंड बी सी कितनी है 3। दैट मीन्स ये सारी साइड्स क्या हैं? अनइक्वल हैं। तो ये ट्रायंगल क्या कहलाएगा? स्केलन ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स पे जो बेस होते हैं वो कौन कौन से होंगे टाइप्स? पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ध्यान से समझेंगे। एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है? आप सबने पहले पढ़ा हुआ है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम हो। एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है? जो एंगल 90 डिग्री से कम हो। तो वो ही ट्रायंगल देखो, ए ट्रायंगल हुज ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, छोटे हो, वो क्या कहलाएगा? आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहां से। ये एंगल 80 है, ये 40 है, ये 60 है। दैट मीन्स तीनों एंगल क्या हो गए? 90 से कम हो गए ना, छोटे हो गए। तो ये आपका कैसा ट्रायंगल कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेकंड टाइप, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। देखो ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है? कि जिसमें ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है? 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा एंगल क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। तो उसी पे बेस्ड ये ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हुज वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल आपका क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो, वो कैसा ट्रायंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखो ये 40 है, ये 10 है, ये एक एंगल 130 डिग्री है। आपको ये पता होना चाहिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। अपनी तरफ से मत रख देना कोई भी नाम की, इसको कुछ रख दिया, इसको कुछ और इसको कुछ, और पता लगे उनका सम 180 नहीं आ रहा, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। क्लियर हुई ये चीज? हाँ, तो ये आपका होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट थर्ड टाइप, राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो वही चीज यहां पर है, ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नोन एज राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री से 90 डिग्री हो, वो एंगल कैसा कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 60 है, ये 30 है, ये 90। तो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया ना, दैट मीन्स ये कैसा ट्रायंगल हो गया आपका? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने करने थे। कुछ एंगल्स की इनकी इंफॉर्मेशंस थी। अब हम अपनी लेट्स ट्राई पर बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये अपनी लेट्स ट्राई फर्स्ट है चैप्टर 6 की। तो ये डायग्राम दिया गया है, विच वर्टेक्स इज अपोजिट टू द साइड DE इन ट्रायंगल BDE। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है या कौन सा वर्टेक्स है जो DE साइड है? देखो DE साइड इन ट्रायंगल BDE इस DE साइड के अपोजिट है। कौन सा ऐसा वर्टेक्स है? वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, ये जैसे B, ये क्या आ गया? B। तो DE के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है इस ट्रायंगल में? BDE में B है। ठीक है, कौन सा है? B। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। बस इसमें सिर्फ आपने इस तरह से आंसर राइट डाउन करना है समझ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइड इज अपोजिट टू द वर्टेक्स C इन ट्रायंगल DCB। देखो DCB, इस DCB ट्रायंगल में C वर्टेक्स के अपोजिट कौन सी साइड है? मतलब C के सामने कौन सी साइड है? BD।
तो यहां पर क्या आ जाएगा, BD या DB। आप कुछ भी लिख सकते हैं, BD भी लिख सकते हैं या DB भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? इस तरह से डायग्राम आप बनाएंगे और फिर ये आंसर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR ये ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस लिखने हैं। और वर्टिसेस आप लोगों को पहले ही पता है, छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के हैं। कॉर्नर्स, जो ये कॉर्नर्स हैं, इनको क्या बोला जाता है, वर्टिसेस। दैट मीन्स इसके वर्टिसेस क्या क्या आ गए, PQR। वर्टिसेस क्या आ गए, PQR। ये थर्ड का A पार्ट था। अब थर्ड का B पार्ट आता है, राइट नेम्स ऑफ ऑल साइड्स। इस ट्रायंगल की जितनी साइड्स है ना, उनके नाम लिखने हैं। तो कौन कौन सी साइड है, PQ, PR, QR। ठीक है, ये इसकी क्या है, साइड्स हैं। ये मैंने राइट डाउन कर दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉइंट्स आर इन इंटीरियर। देखो ये मैंने आपको पहले ही समझाया था। इंटीरियर का मतलब जो अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है। ये हमारा ट्रायंगल है, देखो कौन कौन से अंदर हैं, CDE। तो वही मैंने लिखे हैं, CDE, ये इंटीरियर है। फिर आता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर कौन कौन से हैं, आप डायग्राम में देख के करेंगे, AGF। आपकी बुक में भी डायग्राम है ये, आप यहां से भी बना सकते हैं, वीडियो से भी। थर्ड पूछ रहा है बाउंड्री। बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट है, तो बाउंड्री पे आएगा आपका B पॉइंट आएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट आएगा, B पॉइंट आएगा। हाँ, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द ट्रायंगल XYZ। ये डायग्राम बना हुआ है, XYZ ट्रायंगल है। कह रहा है नेम द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स Z। Z के अपोजिट कौन सी साइड है, ये रही देखो अपोजिट, XY। कौन सी आ गई, XY। नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड XY। ये साइड है XY, इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन सा हो गया, Z। दैट मीन्स यहां आ गया Z। फिर कह रहा है नेम द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स Y। Y के वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, देखो ये रही, ZX या XZ। आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? फिर है नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड ZX। ZX के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स आएगा, Y आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? नेम द वर्टेक्स अपोजिट टू साइड ZX। ZX के अपोजिट कौन सा वर्टेक्स आएगा आपका, Y आएगा। क्लियर है? फिर बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ईशा हैज ड्रॉन ए ट्रायंगल विद 3 इक्वल साइड्स। विच टाइप ऑफ ट्रायंगल हैज शी ड्रॉन। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। वो कह रहा है ड्रॉन ए ट्रायंगल विद 3 इक्वल साइड्स, मतलब ट्रायंगल की तीनों साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, वो ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, जब 3 साइड्स इक्वल होती हैं तो ट्रायंगल कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वही यहां पे मैंने राइट डाउन किया है। सिंस 3 इक्वल साइड्स देन ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। यही आपका आंसर होगा, बस इतना ही आपने इसमें राइट डाउन करना है। ठीक है, सिंस 3 इक्वल साइड्स देन ट्रायंगल विल बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल। इस डायग्राम को आपने देखना है और फिर बताना है ये कैसा ट्रायंगल है। देखो ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। तो आप इजीली बता सकते हैं तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट हैं। तो ट्रायंगल कैसा हो गया, स्केलेन ट्रायंगल। सिंस, वही मैंने आंसर लिखा है, सिंस ऑल साइड्स आर डिफरेंट देन ट्रायंगल इज स्केलेन ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल हो गया, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हमारी लेट्स ट्राई 1 अब कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेट्स ट्राई 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी आप लोगों ने अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट्स होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है व्हाट्सएप पे। ओके।